हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में जो जेट ट्रांसफर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एग्जांपल 23.7 को सॉल्व करेंगे। तो 23.7 में हमारा दो क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। तो यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को हम लोग डेल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को हम लोग डेल एन से डिनोट करते हैं और यहाँ पर डेल एन का वैल्यू दिया हुआ है 1। कब? जब हमारा n इक्वल्स टू 0 हो। और एक और डेल एन का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 0। कब? जब n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि सिर्फ ये एक ही जगह पे डिफाइन कर रहा है, जब हमारा ये जो डेल एन में जो n का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 होगा, तब हमारा हैसो 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा ये जो n का जो वैल्यू है इसको अगर हम 1 2 3 4 5 6 या फिर -1 2 3 4 5 6 कुछ रहेगा तो उसका वैल्यू है सो 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा यूनिट स्टेप सीक्वेंस। तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस को हम लोग un से डिनोट करते हैं। तो un का वैल्यू दिया हुआ है 0। कब? जब हमारा n का जो वैल्यू है वो अगर 0 से छोटा होगा तो हमारा un का वैल्यू 0 हो जाएगा। और un का वैल्यू हमारा एक और दिया हुआ है 1। कब? जब n का वैल्यू 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा तो हमारा un का वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा यानी कि -1 -2 -3 अगर ये सब होगा तो un का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें है सो हम जेट ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। क्या होता है हमारा? जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यूएन, यानी कि यूएन का जेट ट्रांसफॉर्म जो कि होता है यू ऑफ जेड, जो कि बराबर होता है समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। और उसके बाद जो un यहाँ पर था वो un यहाँ पर आ जाता है और ये जो z है इसका पावर -n होता है, ठीक है। तो un का जेड ट्रांसफर हमारा u ऑफ जेड भी होता है और वो हमारा बराबर होता है समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un इंटू जेड रेज टू द पावर -n। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब है सो हमारा यहाँ पर क्या है? डेल एन है, ठीक है। तो डेल एन का हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल और अंदर में क्या है? एन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर un था तो इस जगह पे un आ गया था, तो यहाँ पर हमारा डेल एन है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? डेल एन और ये हो जाएगा जेड रेज टू द पावर -n, ओके। अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? अब हम n का वैल्यू है सो पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले n के स्थान पर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज इक्वल्स टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ n। अब n के स्थान पर 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल 0 और ये जेड रेज टू द पावर -0, ठीक है। फिर n का वैल्यू 1 पुट होगा तो हमारा हो जाएगा डेल 1 और जेड रेज टू द पावर -1, ठीक है। उसी तरीके से 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल 2 और जेड रेज टू द पावर -2 प्लस इसी तरह से 3 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल 3 जेड रेज टू द पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है क्या कि डेल एन बराबर 1। कब? जब एन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू 0 होगा तभी हमारा डेल एन हमारा 1 होगा। तो इस एन में अगर हम 0 पुट करें तो डेल 0 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर हमारा 0 दिया हुआ है तो इस एन के स्थान पर अगर हम 0 पुट करें तो डेल 0 बराबर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी बात अगर हमारा डेल 1 रहे, डेल 2 रहे, डेल 3 रहे, कुछ भी रहे, उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है।
यहाँ पर फिर दिया हुआ है कि अगर एन का वैल्यू अगर 0 के अलावा अगर कुछ रहा तो वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, केवल 0 में ही हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो डेल 0 का वैल्यू हो गया हमारा 1। अब यहाँ पर अगर -1 भी रहे या फिर -2 भी रहे, ठीक है, एन के स्थान पर, या -3 भी रहे, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। केवल डेल 0 का वैल्यू आएगा यहाँ पर हमारा 1। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ एन। तो डेल 0 का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 1। और जेड का पावर 0 रहे या फिर ए का पावर 0 रहे या फिर 1 का पावर 0 रहे या फिर ई का पावर 0 रहे, किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो वो हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, बाकी बात यहाँ पर जितना भी है डेल 1 जेड रेस टू द पावर -1 ये सारा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल 1 डेल 2 डेल 3 सारा हमारा क्या हो जाएगा 0। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल एन हमारा क्या आ गया एन, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यूनिट स्टेप सीक्वेंस, जो कि हम यूनिट स्टेप सीक्वेंस को डिनोट करते हैं यू ऑफ एन से। और यू एफ एन का वैल्यू 0 दिया हुआ, कब, जब एन का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी कि इस यू एन में ये जो एन है इसके स्थान पर अगर -1 -2 -3 रखें, जिसे यहाँ पर लिखा है u -1 बराबर u -2 या फिर u -3 कुछ भी रहे, तो वो सारा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि एन का वैल्यू अगर 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा यानी कि -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पर हमारा यू एन का वैल्यू हमारा यहाँ पर दिया हुआ 1, कब, जब एन का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा हो, उस एन का वैल्यू 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा हो, तो यू एन का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। यानी कि अगर u 0 रहे, u 1 रहे, ठीक है, u 2 रहे, डॉट डॉट डॉट, तो उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर से हम ये जो जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, और सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म का इसमें डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखे थे डेल एन और उसका आगे लगाए थे जेड, तो डेल एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यहाँ पर यू एन का ये जो यूनिट स्टेप सीक्वेंस है उसका हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जेड ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू समेसन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यू एन और इंटू जेड रेस टू द पावर -n, ये हो जाएगा हमारा। अब है सो एन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड ऑफ यू एन, एन का वैल्यू पुट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा u0 जेड रेस टू द पावर -0, फिर आ जाएगा u1 जेड रेस टू द पावर -1, ठीक है, प्लस u2 जेड रेस टू द पावर -2 प्लस u3 जेड रेस टू द पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा अलग वाला पार्ट है, इसको आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है u0 रहे, u1 रहे, u2 रहे, सारा का वैल्यू हमारा क्या रहेगा 1 रहेगा, तो यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर u0 के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा ऊपर में है सो मेरा पावर निगेटिव में, तो इसका पावर पॉजिटिव बनाना है, तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो इसका पावर है सो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। ठीक है, u1 का भी वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, और डिवाइडेड बाय इसका भी पावर निगेटिव में, तो नीचे में ले आएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है सो इसका पावर निगेटिव में है, तो इसको डिवाइड में ले आएंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जेड रेस टू द पावर 1 प्लस u2 का भी वैल्यू हमारा 1 ही होगा, तो 1 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस u3 अपॉन में जेड, सॉरी u3 का भी वैल्यू हमारा क्या होगा 1, u3 अपॉन में जेड क्यू, u3 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जेड रेस टू द पावर 0 जो होता है वो हमारा 1 ही होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो जाएगा। और अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस ये पूरे का स्क्वायर प्लस ये पूरे का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो 1 का क्यूब करें या फिर 1 का स्क्वायर करें तो उसका वैल्यू 1 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बाइनोमियल थ्योरम का एक फार्मूला यूज होगा। बाइनोमियल थ्योरम तो हमारा ये होता है, लेकिन इसका एक फार्मूला हमारा ये होता है। तो 1 माइनस बी रेज टू दी पावर -1 अगर रहता है तो उसका फार्मूला हो जाता है हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी रेज टू दी पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर इसी को हमें सम अप करके लिखना होता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 रेज टू दी पावर n बी रेज टू दी पावर n, ठीक है। और इसी को अगर हम फुल मतलब लंबा करके इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको सम अप कर देंगे तो हमारा ये छोटा सा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देखिए, इसको अगर हम इससे आके इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हमारा 1 है, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ बी है तो बी के स्थान पर हमारा क्या है 1 बाई जेड। तो एक बात आपने नोट किया कि बी के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है 1 बाई जेड, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम इस टाइप से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बी के स्थान पर आ गया हमारा 1 बाई जेड, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 बाई जेड का स्क्वायर है, यहाँ बी क्यू है तो यहाँ पर 1 बाई जेड का होल क्यू है। तो इसको अगर हम लिखें तो सेम इस तरीके से लिख सकते हैं, केवल बी के स्थान पर हमें पुट करना पड़ेगा 1 बाई जेड को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई जेड रेज टू दी पावर -1, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि किसी का पावर अगर -1 रहे और अगर हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 अपॉन में 1 माइनस 1 बाई जेड, इसका पावर पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। यहाँ -1 था तो इसका पूरे का +1 में आ गया हमारा पावर यहाँ पर, ओके, ठीक है। अब हम इसका नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन। तो नीचे में जेड है सो एलसीएम आ जाएगा हमारा, यहाँ ऊपर में 1 और नीचे में जेड एलसीएम, तो यहाँ पर जेड और ये -1, ठीक है। अब इस जेड को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे में ये जो है इसको है सो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये 1 बाई 1 हो गया और इनटू इसको ऊपर ले गए तो जेड अपॉन में जेड -1, ठीक है। तो जेड ऑफ यू एन आ गया हमारा, यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म आ गया, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन आ गया हमारा जेड अपॉन में जेड -1, ठीक है। तो यू एन हमारा क्या है यूनिट स्टेप सीक्वेंस, तो यूनिट स्टेप सीक्वेंस का हमारा जेड ट्रांसफॉर्म आ गया जेड अपॉन में जेड -1, तो यही इसका आंसर रहेगा, ओके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।